Hello students, I am Ankit Borana, your Ramesh teacher. Welcome all of Envira Online Education. So in previous part we have discussing about the exercise 7.55 second order derivative. In this part we discuss about the different type of questions regarding second order derivative. आपके पास में जो 7.5 के remaining questions है उनको अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन को. तो 1 से लेके 4 तक अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए. 5th से जितने भी आपके पास क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको क्या करेंगे, अपन आज कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 5th के साथ में. 5th आपको यहाँ पे गिवन है कि इफ x इक्वल में cos की पावर 3 थीटा, a cos की पावर 3 थीटा एंड y इक्वल में a sin की पावर 3 थीटा, देन फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड द d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर. तो आपको क्या करना है, द x एंड y आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन आपको दे रखे हैं. इसमें क्या करना है, आपको थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे. तो फर्स्टली गिवन क्या है उसको देखते हैं अपन लोग. आपको यहाँ पे दे रखी है दो इक्वेशन है. एक पे दे रखी है x इक्वल में a cos की पावर 3 थीटा एंड सेकंड गिवन है y इक्वल में आपको a sin की पावर 3 थीटा. इन दोनों के अंदर मेरे पास में क्या है, दोनों इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास में, बिकॉज़ x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा. तो इस केस में अगर आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो dy अपॉन dx को आप कैसे फाइंड आउट करोगे. तो dy अपॉन dx को फाइंड आउट करने का आपके पास में तरीका क्या होता है, dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा. तो dy अपॉन dx क्या होता है, आपको ऊपर में आपको क्या करना है, y को थीटा के साथ कर दिया, अपॉन में x को भी क्या कर दिया आपने, थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर दिया. अब गिवन इक्वेशन आपके पास में क्या है, dx गिवन है, x गिवन है. तो यहां से अगर मैं dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकालूं, मतलब इस इक्वेशन को मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो एक तो मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास में cos की पावर 3 थीटा का आपके पास में कितना होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई के अंदर cos थीटा को करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का sin थीटा. तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, माइनस का 3a sin थीटा cos क्यूब थीटा आपके पास. नेक्स्ट यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं dy अपॉन d थीटा, मतलब इस इक्वेशन को मैं अगर x की थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो वैल्यू क्या आती है, तो y इक्वल में a sin क्यूब थीटा. तो इसको सोल्व किया, a का a sin क्यूब थीटा का कितना हो गया, 3 sin स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में sin थीटा का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा आपके पास में. तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया, 3a sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा. क्लियर. तो dx अपॉन d थीटा एंड dy अपॉन d थीटा दोनों की वैल्यू आप लोगों ने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है. अब dy अपॉन dx में इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं अपन लोग, पुट करते हैं. तो dy अपॉन dx देखो क्या आता है, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन d थीटा अपॉन में, तो dy अपॉन d थीटा 3a sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइड क्या था, माइनस का 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा. 3a से 3a कट हो गया, इस एक साइन से ये साइन कैंसिल, इस एक cos से ये cos कैंसिल. तो आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, वो आपके पास में आई है sin थीटा डिवाइड बाय माइनस का cos थीटा. तो यहां से dy अपॉन dx आपके पास में क्या बन गया, माइनस का tan थीटा आपके पास में, माइनस का tan थीटा. नेक्स्ट अपन को क्या करना है आपके पास में, इस इक्वेशन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल पाई बाय 4. थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान दो एक बार. तो dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन dx आपको गिवन है, कितनी वैल्यू आई है, माइनस का tan थीटा आपके पास में आ गई. अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के साथ आपने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया. तो dy अपॉन dx का कितना हो गया, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस का माइनस tan थीटा का किया x के रेस्पेक्ट में. तो पहले tan थीटा का अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में थीटा का x के साथ में, थीटा का x के साथ में. क्लियर. तो यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर
कितना बनेगा आपके पास में, माइनस के अंदर सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स आपके पास। क्लियर आपके पास। नेक्स्ट है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको कुछ आप स्टेप से ले सकते हो, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा के होल डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा अपॉन dx है, उससे अगर dx अपॉन डी थीटा निकालना है तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आपके पास में आएगी नहीं आएगी, यस आ गई आपके पास में। अब मैं इसको सोल्व करूँ आपके पास में, तो देखो ध्यान दो एक बार, तो करना क्या आपको, dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है उसको इसमें पुट करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड क्या है, डिवाइड के अंदर आपके पास देखो वैल्यू क्या आती है, माइनस का 3a साइन थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा आपके पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहां से कि माइनस का, तो माइनस 3a साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब थीटा, तो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड के अंदर 3a साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। अब ये तो आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, आपको निकालना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इक्वल में कितना हो आपके पास में पाई अपॉन 4, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इक्वल में पाई अपॉन 4, तो थीटा की वैल्यू आपने पाई अपॉन 4 इसमें पुट कर दी, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर पाई अपॉन 4 डिवाइड में 3a साइन पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई कोस क्यूब पाई अपॉन 4, तो सेक पाई अपॉन 4 क्या वैल्यू होती है आपके पास में, पाई अपॉन 4 मतलब क्या हो गया, सेक 45, सेक 45 जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन कोस 45 आपके पास होगा, और 1 अपॉन कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में रूट 2, तो ओवरऑल आप जो आपके पास वैल्यू आएगी सेक 45 की वो कितनी आएगी, रूट 2 आएगी, तो अपॉन में हो गया रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड के अंदर 3a साइन पाई बाई 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है आपके पास में, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है आपके पास 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई कोस पाई बाई 4 भी क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 की पावर 3 आपके पास है, तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 डिवाइड में 3a मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 रूट, ये वैल्यू आपके पास में आएगी। क्लियर। रूट 2 की पावर 3 कितना होगा 2 रूट 2 आपके पास, इन तीनों वैल्यूज को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 डिवाइड के अंदर कितना हो गया 3a हो गया, इसको सॉल्व करो, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 अपॉन 3a, द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इक्वल में पाई अपॉन 4। तो समझ में आ गया होगा सबको ये वाली चीज, तो अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, वन बाय वन स्टेप को समझिए किस स्टेप से अपन ने इसको सॉल्व किया है। क्लियर। So next start with the क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 गिवन है, if x cube plus y cube minus 3xy इक्वल में 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया है, then proof that d square y upon dx square इक्वल में 2a cube xy डिवाइड बाय ax minus y square। किसी बुक्स के अंदर आपको यहाँ पर a square दे रखा है, इसको आप a cube कर देना, और फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ है आपके पास में, थोड़ा इसमें आपको बहुत ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो फोकस बोर्ड पर को, माइंड को कंसंट्रेट करो बोर्ड के ऊपर कि किस टाइप में इसको सोल्व करवा रहा हूं। तो आपने किया क्या, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते रहो, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में आपने इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस के अंदर 3a ब्रैकेट के अंदर x आया करना है, x ऐसे कैसे y का x के साथ किया dy अपॉन dx प्लस y सेम टू सेम x का x के साथ कितना हो गया 1 हो गया इक्वल में 0, तीनों में से 3 कॉमन लेके आपने क्या कर दिया 0 में दिया, तो 3 कट हो गया आपके पास में, वैल्यू क्या बची x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx
माइनस के अंदर ax dy अपॉन dx एंड माइनस का ay इक्वल में 0 आपके पास, माइनस का ay ब्रैकेट ओपन कर दिया। नेक्स्ट मैंने dy अपॉन dx के फंक्शन को एक साइड में, नॉट dy अपॉन dx के फंक्शन को एक साइड रखा, तो इन दोनों में से dy अपॉन dx अगर मैं कॉमन लूं तो ये dy अपॉन dx कॉमन आ गया, मेरे पास क्या बचा y स्क्वायर माइनस के अंदर ax इक्वल के अंदर माइनस ay और x स्क्वायर को आपने ट्रांसफर किया तो जाके माइनस का ay प्लस का ay हो गया, x स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, वो आ गई ay माइनस x स्क्वायर डिवाइड में y स्क्वायर माइनस का ax आपके पास में। नेक्स्ट आपने क्या किया, देखो आपको नीड है ax माइनस y स्क्वायर, यहाँ आपके पास हमारा y स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, तो आपने ऊपर नेगेटिव लिया कॉमन, माइनस कॉमन लिया, मेरे पास क्या बच गया x स्क्वायर माइनस का ay। अब इसके डिवाइड के अंदर माइनस टाइम ऑफ ax माइनस y स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आपके पास में आई वो कितनी आ गई, x स्क्वायर माइनस में ay डिवाइड बाई ax माइनस y स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू आपके पास में क्या x, तो इसको वापस अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को मैंने दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के साथ में आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। करना कैसे, देखो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, तो dy अपॉन dx का करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब नीचे वाले इसका u अपॉन v से, तो नीचे v का क्या होता है आपके पास में, होल स्क्वायर होता है, तो v का होल स्क्वायर मतलब ax माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। u अपॉन v का क्या होता है आपके पास में, v का होल स्क्वायर अपॉन में v मल्टीप्लाई d अपॉन dx, तो v आपके पास यहाँ पर कितना है, ax माइनस y स्क्वायर, ax माइनस y स्क्वायर, और आपके पास में किसका d अपॉन dx होगा, ऊपर वाले फंक्शन का d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर माइनस में ay माइनस, नेक्स्ट माइनस आपके पास में आ गया। नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास में, x स्क्वायर माइनस का ay मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ ax माइनस y स्क्वायर, क्लियर। तो अब यहां से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की, मेरे पास वैल्यू कितनी आई, ax माइनस y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x x स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, 2x आपके पास होगा, माइनस के अंदर a का है y का हो गया dy अपॉन dx आपके पास, तो x स्क्वायर माइनस ay का किया तो कितना हो गया, 2x माइनस में a dy अपॉन dx आपके पास है। नेक्स्ट माइनस के अंदर माइनस x स्क्वायर माइनस ay, इसको डिफरेंशिएट किया तो ax का a माइनस में y स्क्वायर का हो गया 2y dy अपॉन dx आपके पास। अब इसके होल डिवाइड के अंदर वैल्यू क्या आएगी, ax माइनस y स्क्वायर की पावर 2 आपके पास में। नेक्स्ट आगे इसको सोल्व करते हैं, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल के अंदर देखो ध्यान दो, ये आपके पास में dy अपॉन dx आपके पास में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इस वैल्यूज को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके पास में, वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया मेरे पास देखो वैल्यू क्या आती है आपके पास में, या काम करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्लियर। dy अपॉन dx की वैल्यू पुट की तो यहाँ बन गया ax माइनस y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस a मल्टीप्लाई dy अपॉन dx था x स्क्वायर माइनस ay डिवाइड बाई ax माइनस y स्क्वायर, ये कंप्लीट माइनस के अंदर x स्क्वायर माइनस ay dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में क्या है, वो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो फर्स्ट आपके पास में a का a माइनस में 2 y का y और dy अपॉन dx कितना है, x स्क्वायर माइनस ay x स्क्वायर माइनस ay डिवाइड बाई ax माइनस y स्क्वायर। अब इसके पूरे के डिवाइड के अंदर क्या वैल्यू आपके पास में, ax माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट देखो तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसको आगे सिंपलीफाई करते हो तो ये हो गया ax माइनस y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखो इस ब्रैकेट में a को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट में ax माइनस y स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो ax माइनस y स्क्वायर आपके पास में आ गया एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2x है, 2x को ax माइनस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस के अंदर
ए ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ये हो गया आपके पास में। नेक्स्ट यहाँ माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, यहां पर आप लोगों ने एलसीएम क्या लिया, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, ए से, तो ए को मल्टीप्लाई किया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर से, और माइनस के अंदर 2y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ब्रैकेट क्लोज, और इसकी होल पावर आपके पास में कितनी आ गई, आपके पास में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2 आपके पास में। नेक्स्ट फोकस करते रहो बोर्ड के ऊपर, मैं सोल्व कर रहा हूं, यही आपके पास में मेन, इसको सोल्व कैसे करना है। नेक्स्ट देखो इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास में इक्वल क्या है, ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों, देखो ये एक मेरे पास ये पूरा फंक्शन है और एक मेरे पास ये पूरा फंक्शन है, दोनों में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर आपके पास में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, और ये एलसीएम आके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा आपके पास में, तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर बचेगी ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर माइनस में 2xy स्क्वायर, माइनस में ax स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y आपके पास, क्लियर। और ये एलसीएम आके तो देखो दोनों का एलसीएम ये आएगा, वैल्यू ax माइनस वाई स्क्वायर नीचे चली गई और मल्टीप्लाई हो जाएगी ax माइनस वाई स्क्वायर से के होल स्क्वायर से, तो ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 आपके पास बन जाएगी। यहां पर माइनस के अंदर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एक्स माइनस के अंदर ए वाई स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस प्लस आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2ay स्क्वायर। अब इस पूरे के डिवाइड के अंदर वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है, ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 आपके पास, जो आपको नीड है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मैं ये वाला पोर्शन अब करता हूं, इसको आगे सोल्व करता हूं, क्लियर। अब वीडियो को स्टॉप करके उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू आपके पास में चल रहा है, इसको आगे मैं सोल्व कर रहा हूं। इसके अंदर तो करना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आई आपके पास में, इसको ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर देखो 2ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर कितना बन गया, ax स्क्वायर माइनस में 2xy स्क्वायर, एंड आपके पास में प्लस में वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर y आपके पास में, एंड माइनस के अंदर x स्क्वायर माइनस ay, माइनस में x स्क्वायर माइनस ay, यहाँ पर a स्क्वायर x माइनस ay स्क्वायर और ये प्लस ay स्क्वायर, मेरे पास क्या बन जाएगा, पहला बन गया a स्क्वायर x प्लस में ay स्क्वायर प्लस 2ay स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, प्लस का ay स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास में माइनस में 2x स्क्वायर y, अब इसके पूरे के डिवाइड में मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है, ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। तो यहां से वापस इसको सोल्व किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ax को मल्टीप्लाई किया आपने ax स्क्वायर से, तो a स्क्वायर x क्यूब वैल्यू आपके पास में आएगी, a स्क्वायर x क्यूब, ax को मल्टीप्लाई किया इससे तो माइनस का 2a x स्क्वायर y स्क्वायर वैल्यू आएगी आपके पास में, ax को मल्टीप्लाई किया इससे तो a स्क्वायर और मल्टीप्लाई a कितना बन गया, a क्यूब बन गया, तो a की पावर 3x। नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के अंदर a x स्क्वायर y स्क्वायर आपके पास, माइनस में a x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2xy स्क्वायर से, प्लस का 2xy की पावर 3 प्लस का 2xy की पावर 4 आपके पास, 2 and 2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया प्लस के a स्क्वायर y से, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर y की पावर 3 आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट a स्क्वायर y की पावर 3 माइनस टाइम ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का मेरे पास वैल्यू क्या है, माइनस में a स्क्वायर x की पावर 3, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर x से तो क्या वैल्यू आएगी, a स्क्वायर x की पावर 3, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इससे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में a x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू से, माइनस माइनस प्लस 2
x की पावर 4y आपके पास। नेक्स्ट ए वाई को मल्टीप्लाई किया इससे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का a क्यूब एक्स वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई a स्क्वायर y की पावर 3 आपके पास में। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस पूरे के डिवाइड के अंदर क्या वैल्यू हो रही है, ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 आपके पास। नेक्स्ट देखो, जो वैल्यू कट हो रही है उनको कट कर दो, जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर दो आपस के अंदर। तो देखो कोई वैल्यू कट हो रही है आपके पास में, जैसे ये आपके पास में a स्क्वायर एक्स क्यूब से a स्क्वायर एक्स क्यूब कट हो गया आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में a क्यूब एक्स वाई, जैसे ये देखो एक बार ये वाली वैल्यूज देखो जो मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, क्लियर। और आपके पास में कौन सी वैल्यू सेम है, और ये वैल्यू सेम आपके पास दिख रही है आपको, ये चार वैल्यू सेम है। उसके अलावा a स्क्वायर एक्स वाई, a स्क्वायर a क्यूब एक्स वाई, a क्यूब एक्स वाई, क्लियर। a क्यूब एक्स वाई प्लस a क्यूब एक्स वाई प्लस 2x वाई की पावर 4, ये वैल्यू हो गई। और आपके पास में क्या हो गया, a स्क्वायर वाई क्यूब और a स्क्वायर वाई क्यूब आपस में क्या हो गया, ये कट हो गया आपके पास में, वैल्यू कट हो गई इसके अंदर, a स्क्वायर वाई क्यूब से a स्क्वायर वाई क्यूब क्या हो गया, कट हो गया। तो देखो बचा क्या आपके पास में, d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, इन सबको मैं ऐड करूं, माइनस 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 मेरे पास कितना हो गया, माइनस में 6 a x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास में यह वैल्यू क्या बची आपके पास में, a क्यूब एक्स वाई, तो 2a क्यूब एक्स वाई, और यहाँ मेरे पास क्या बच गया, 4 टाइम ऑफ x की पावर 4 y आपके पास में। इसके डिवाइड के अंदर आपके पास में कितना बन गया, 4x की एक्स वाई की पावर 4 प्लस ये बनेगा आपके पास में कितना, 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4y आपके पास, क्लियर। और इधर मेरे पास में क्या बन गया, ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, क्लियर। नेक्स्ट देखो, माइनस में 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2a क्यूब एक्स वाई, यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2xy कॉमन आएगा, तो अंदर मेरे पास में क्या बनेगा, x क्यूब प्लस y क्यूब आपके पास, क्लियर। दोनों में मेरे पास क्या बचेगा, इसमें x क्यूब बच गया, इसमें y क्यूब बच गया। डिवाइड के अंदर ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 आपके पास, क्लियर। इसको आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, तो वीडियो पॉज कर आप नोट डाउन कर लीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू कितनी आई, माइनस में 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में 2a क्यूब एक्स वाई और प्लस में 2xy कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब बनाओगे तो क्या प्लस का 3xy होगा ही नहीं होगा पास में, प्लस का 3axy वैल्यू आ जाएगी। इसके डिवाइड के अंदर मेरे पास में कितना है, ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 आपके पास। कहां से आया देखो, इन दोनों के वैल्यू निकालो, तो ये माइनस ट्रांसफर होकर प्लस का 3xy आएगा, वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या, माइनस में 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2a क्यूब एक्स वाई और प्लस में 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस पूरे के डिवाइड में क्या है, ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से क्या हो गई, कट हो गई। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आपको चाहिए वो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में प्लस 2a क्यूब एक्स वाई डिवाइड में ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग भी आपके पास में था, बट आप स्टेप बाय स्टेप साइन को आराम से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर आराम से आपका आंसर आ जाएगा। माइंड में अगर थोड़ा बहुत सोचोगे गलत हो जाएगा उस टाइम पक्का गलत होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, सोल्व कीजिए, आपका पक्का आंसर आ जाएगा। तो अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट 7th नंबर देखो, 6th कमेंट करनी, 7 देखो, इफ y इक्वल sin इनवर्स x देन प्रूफ दैट
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स टाइम ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0 क्या होगी वैल्यू। इस चीज को क्या करना, प्रूफ करना है। आपके पास में y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x। तो किस टाइप से करना है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जो गिवन है उसी का यूज करते हैं। तो क्या गिवन है आपको, y इक्वल में साइन इनवर्स x। तो आपने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का आपके पास में कितना होगा, dy अपॉन dx। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट कैसे करना आप लोगों को, इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये लिख दिया कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल के अंदर क्या आ गया, 1 आपके पास बन गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इसका अगर दोनों साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों साइड में अगर यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, मेरे पास ये वैल्यू जो रूट वाली है वो क्या हो गई, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास में। क्लियर। फिर आपको इसको इजीली सोल्व कर पाओगे, या फिर आप इसको चाहो तो इसी भी फॉर्म में रखकर इसको आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो इसको इसी फॉर्म में रखते हैं अपन लोग। ये आपके लिए बन गया फर्स्ट और ये आपके लिए बन गया सेकेंड। अब डिफरेंशिएट किया, अगेन मैंने डिफरेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आपने अगेन इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो फर्स्ट वाला फंक्शन सेम टू सेम, सेकेंड वाले फंक्शन को किया तो dy अपॉन dx का कितना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, मतलब सेकेंड फंक्शन सेम टू सेम। फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या है, मतलब रूट वाले का क्या है, रूट का कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है आपके पास में, और मल्टीप्लाई के अंदर और आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे, मेरे पास वैल्यू कितना है, 0 माइनस का 2x आपके पास, और इक्वल के अंदर 1 का क्या मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया। आया समझ में। रूट का x क्या होता है, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, फिर रूट वाली वैल्यू का क्या, 0 माइनस का 2x, 0 माइनस का 2x आपके पास हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट और करो इसको, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस का 2x 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 0 आपके पास। क्लियर। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कट हो गया आपके पास। नेक्स्ट यहां तो यहां नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस के अंदर x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 0। देखो इसमें वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो अपॉन वाली वैल्यू, इसमें अगर मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड में, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, या मैं यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूं। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने एलसीएम ले लिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके डिवाइड में कुछ भी मतलब 1 है, इसके डिवाइड में वाली वैल्यू 0 की डिवाइड में कितना है, 1 आपके पास में। क्लियर। तो मेरे पास ये क्या बन गया यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इक्वल में 0। रूट आपके पास में क्या हो गया, हट गया, बिकॉज आपने इक्वल को इंक्लूड किया एलसीएम के अंदर। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस में x dy अपॉन dx इक्वल में 0 आपके पास। और ये क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। क्लियर। बहुत सिंपल है, वापस समझो एक बार। y इक्वल टू दे रखा था आपको साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का x के साथ होता है dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगेन मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, सेकंड वाले का किया x के साथ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, फिर dy अपॉन dx सेम टू सेम, इस रूट वाले का किया तो रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और रूट वाले फंक्शन मेरे पास में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वापस किया 1 का हो गया 0 माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है इक्वल में 0। 2 से 2 कट हो गया, बस इक्वेशन क्या बनी, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 0। नेक्स्ट मेरे पास में क्या था, मैंने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिया, एलसीएम ले लिया, और जो रिक्वायर्ड मेरे को इक्वेशन थी वो मेरे पास में बन गई। क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। लास्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 8।
If y equal में sin inverse x की power 2, then proof that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy upon dx minus 2 equal में 0. क्लियर? तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्व करना है इसको. फर्स्ट गिवन है आपको यहाँ पर y इक्वल में sin इनवर्स x का होल स्क्वायर. क्लियर? और फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया. तो y का कितना होगा आपके पास में dy अपॉन dx, और ये x की पावर n से, जैसे x स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर कितना होगा 2 sin इनवर्स x. और वापस क्या किया आपने, sin इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया x के साथ. तो इधर बन गया dy अपॉन dx इक्वल में 2 sin इनवर्स x मल्टीप्लाई में sin इनवर्स x का करोगे कितना आएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर आपके पास. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या किया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल के अंदर 2 साइन इनवर्स x आपके पास. ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट अपन ने दोनों साइड क्या किया, वापस डिफरेंशिएशन किया आपने किसके रेस्पेक्ट के अंदर, आपके पास में x के रेस्पेक्ट में. तो इसका करोगे जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम dy अपॉन dx का किया, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx मल्टीप्लाई में रूट x का क्या कितना हो गया 1 अपॉन 2 रूट x, और मल्टीप्लाई के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया माइनस का 2x इक्वल के अंदर 2 साइन इनवर्स x का क्या, तो 2 का 2 साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर. ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखो आपके पास में, तो ये मेरे पास बन गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के अंदर इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो माइनस में x डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 2 का 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या किया आपने, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया. तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एलसीएम. तो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास 1 है, सेम इसके डिवाइड में तो आपका वैल्यू है. तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास कितना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर. नेक्स्ट माइनस के अंदर x dy अपॉन dx इक्वल के अंदर आपके पास में कितना आ गया 2 आपके पास हो गया. एलसीएम क्या हो गया इसका, हट गया. मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस में x dy अपॉन dx प्लस के उधर वाला प्लस के 2 को एलएचएस में लेके आए माइनस में 2 इक्वल में 0. ये आपके पास में क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी. क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस. तो इस पार्ट में अपने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 7.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस पार्ट में आपके पास में रह गए थे. मोस्टली आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या से 5 से लेकर 8 तक अपन लोगों ने डिस्कस किया. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.